मैं हमेशा ये चीज आपको समझाता हूँ कि आप अपनी बैटरी को 0 से 100 वाला रखिए ना। बैटरी हेल्थ को सेव करना है तो 0 से 100 वाला काम करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, इसको हम कहते हैं ये एक चार्ज साइकिल है। और ये चार्ज साइकिल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज साइकिल भी ये जो होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप यकीन करेंगे कि जितना 80% होने तक टाइम लगता है ना, ऊपर वाले 20% चार्ज होने के लिए उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो आप वो ना उसको चार्ज करें। और ऑब्वियसली जो अदर देन ओरिजिनल एप्पल एक्सेसरीज, यानी कि जो दूसरी एक्सेसरीज आप मार्केट से लेते हैं, कोई एंड्रॉइड चार्जर यूज करते हैं या कोई कॉपी फेक ए प्लस कॉपी, इस तरह की जो चीजें यूज करते हैं, ये सारे के सारे इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं आपके फोन की बैटरी लाइफ के ऊपर। ये एक मिस्ट्री है कि कितने चार्ज साइकिल पे कितनी कैपेसिटी रहेगी फोन की, क्योंकि हर मॉडल जो होता है आईफोन का, उसमें एक तो उसके चार्ज साइकिल का काउंट होता है, मैंने आपको जो पहले बताया उसमें फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज की वीडियो में हम आईफोन की बैटरी और बैटरी हेल्थ से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, एप्पल क्या कहता है इसके बारे में, वो तमाम क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में आते हैं, जो आप दूसरों से पूछना चाहते हैं या आप डिफरेंट वीडियोस को एक्सप्लोर करते हैं लेकिन आपकी तसल्ली नहीं होती, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आईफोन बैटरी और बैटरी हेल्थ से रिलेटेड वो तमाम चीजें जो आपके माइंड में आती हैं मैं उनको आंसर करूंगा। यानी इस वीडियो के बाद आपको बैटरी और बैटरी हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर कि वीडियो आपने पूरा देखना है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले मैं आपको आईफोन बैटरी के बारे में बता दूं कि ये लिथियम आयन से बैटरी बनती है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें होता ही है कि आपका फोन जल्दी चार्ज होता है और उसकी जो बैटरी होती है वो, यानी बैकअप टाइम आपको अच्छा देती है, बैटरी चार्ज ज्यादा अरसे तक वो रहता है और उसके बाद फिर इसकी जो बैटरी लाइफ है या बैटरी लाइफ स्पैन है वो भी अच्छे से मेंटेन होता है। तो सबसे पहले आईफोन की जो लाइफ स्पैन है इसको समझते हैं। आईफोन की जो लाइफ स्पैन होता है या उसकी जो बैटरी लाइफ होती है, ये चार्ज साइकिल्स पे होती है, साइकिल काउंट पे होती है। अब एक आईफोन की बैटरी में कितने चार्ज साइकिल्स होते हैं या उसका साइकिल काउंट हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले सुन लें कि आईफोन 15 से पहले यानी 14 सीरीज तक जितने भी आईफोन थे वहां पे हमें 500 साइकिल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और 15 सीरीज से ऑनवर्ड हमारे जो साइकिल्स काउंट होते हैं वो होते हैं 1000। अब साइकिल काउंट का मतलब क्या होता है? एक साइकिल काउंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी बैटरी को फुली 100%, जीरो से लेके 100% तक चार्ज करें और उसको फिर फुली कंज्यूम करें। इसको हम कहते हैं ये एक चार्ज साइकिल है। और ये चार्ज साइकिल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज साइकिल भी ये जो होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी फोन की जो बैटरी की लाइफ होती है वो कम होती है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, इसका जो चार्ज साइकिल भी होता है वो छोटा होता जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हूँ कि अगर आपका फोन ब्रांड न्यू है, उसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल 100% है, तो उसका साइकिल जो होगा उसकी पूरी कैपेसिटी का 100% होगा। लेकिन फर्ज करें 1 साल गुजरने के बाद आपकी फोन की बैटरी की जो लाइफ है वो 90% रह जाती है, तो फिर जो साइकिल काउंट होगा वो उस 90% का 100% होगा। यानी जैसे जैसे आपकी फोन की बैटरी की लाइफ गिरती है, उसका जो साइकिल होता है वो भी छोटा होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी के जो साइकिल्स होते हैं 14 सीरीज तक वो 500 साइकिल्स है, यानी 500 साइकिल्स तक आपकी जो बैटरी होती है वो एप्पल क्लेम करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर के वो 80% तक जाती है, यानी 500 साइकिल। आप इसको अगर बहुत देसी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप समझ लें कि एक साइकिल को आप एक दिन पे डिवाइड कर लें कि आप एक दिन पूरा फोन चार्ज करते हैं और एक दिन पूरा उसी दिन कंज्यूम करते हैं, तो ये आपका एक साइकिल होता है। और 500 डेज तकरीबन बनते हैं, ये पौने 2 साल 1.5 साल बनता है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी बैटरीज होती हैं वो 2 साल 3 साल तक यूज करते हैं और फिर जाके वो क्या कहते हैं 80% से नीचे आती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साल के अंदर ही बैटरीज को 80 से नीचे ले आते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका जो चार्ज साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक और जो चीज बड़ी मेन है वो ये है कि चार्ज साइकिल को हम कैसे काउंट करते हैं। देखिए, आपकी रूटीन की, बल्कि एप्पल की तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि फुली बैटरी को कंज्यूम करें जीरो तक और फिर फुली उसको 100% तक चार्ज करें। एप्पल कहता है कि आप ऑड, जो रैंडम चार्जिंग है, ऑड चार्जिंग परसेंटेज रखें, यानी कि कभी आपकी 25 पे आ जाए उसको चार्ज पे लगा दें, 80 पे उतार लें, कभी आप इसको 30 पे 35 तक आ जाए लगा दें, दोबारा से 90 तक, 87 तक, 80 रैंडम चार्जिंग करें। और कभी भी इसको 0 से 100 तक फ्रीक्वेंटली ना लेके जाएं, मतलब 0 से 100 तक आपने महीने में या 2 महीनों में एक दफा ये काम करना है, बाकी आपने रैंडम चार्जिंग करनी है। तो जब आप इस तरह से चार्जिंग को लेके चलते हैं तो एक दिन में आपका साइकिल काउंट पूरा नहीं होता। देखिए, अगर फर्ज करें आपने फुली 100% फोन चार्ज किया और आज शाम को आपकी बैटरी की जो परसेंटेज है वो होती है 30% तक रह जाती है, आप उसको दोबारा से चार्ज करते हैं और 80% तक लेके चलते हैं, तो देखिए आपने 30% नीचे से
और 10% ऊपर से 40% ऑफ साइकिल जो है वो आपने सेव कर लिया, जो कि आपकी अगले दिन की चार्जिंग में इंक्लूड होगा। यानी इस तरीके से करके आपका जो एक चार्ज साइकिल होता है ना, वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक भी चला जाता है सम टाइम। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे फुली बैटरी को जीरो करते हैं, फिर 100 पे लेके जाते हैं और फिर उसी दिन चार्ज करने के बाद उसको पूरे का पूरा इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो फिर ये एक चार्ज साइकिल आपका पर डे पे होता है। लेकिन अब जैसे कि 15 सीरीज है या 16 सीरीज है, तो यहाँ पे आपको एक बैटरी के अंदर 1000 चार्ज साइकिल जो होते हैं, यानी इनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो चार्ज 1000 साइकिल तक आप इसको चला सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो दोस्त जो कि 15 सीरीज या 16 सीरीज यूज कर रहे हैं, उनके चार्ज साइकिल ज्यादा भी हो जाएं तो उनकी जो बैटरी हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि उनकी लाइफ ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ कि हर बंदे का चार्जिंग का जो स्टाइल है या अदर फैक्टर जो होते हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं। यानी अगर 10 लोग सेम मॉडल यूज कर रहे हैं और एक ही ड्यूरेशन तक यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ड्यूरेशन मतलब एक साल के बाद, फॉर एग्जांपल साल के बाद हम अगर इसको एस्टिमेट करते हैं कि एक साल के बाद वो सारे के सारे लोगों की जो फोन की बैटरी हेल्थ होगी वो सेम होगी, नहीं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ओवरनाइट चार्ज कर रहा है, कोई बंदा कवर के अंदर रख के फोन को हीट अप करते हुए चार्ज कर रहा है, कोई बंदा उसकी आदत है कि वो फोन चार्ज करते हुए इस्तेमाल करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पावर बैंक पे चार्ज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ यूपीएस या जनरेटर या कुछ इस तरह की दूसरी होती कार चार्जर यूज करते हैं। तो चार्जिंग हैबिट्स, चार्जिंग स्टाइल, ये सारी चीजें जो होती हैं फिर आपकी बैटरी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक ही मॉडल है और उसको डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं और एक ही ड्यूरेशन तक यूज कर रहे हैं तो सबकी बैटरी एक ही तरीके से गिरेगी। फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बग हो सकता है जिसकी वजह से बैटरी समटाइम एक दफा रुक जाती है और फिर आपको लगता है कि यार बैटरी तो सस्टेन्ड है और नीचे गिरी नहीं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या फोन को रिकैलिब्रेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो फोन की बैटरी हेल्थ अचानक से गिरती है। तो बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बेसिकली आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वो तमाम फैक्टर्स जो कि फोन को हीट अप करते हैं, जो फोन के अंदर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपकी जो बैटरी हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें आपकी सारी चार्जिंग हैबिट भी आ सकती हैं। और ऑब्वियसली जो अदर देन ओरिजिनल एप्पल एक्सेसरीज, यानी कि जो दूसरी एक्सेसरीज आप मार्केट से लेते हैं, कोई एंड्रॉयड चार्जर यूज करते हैं या कोई कॉपी, फेक, ए प्लस कॉपी, इस तरह की जो चीजें यूज करते हैं, ये सारे के सारे इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं आपके फोन की बैटरी लाइफ के ऊपर। और गाइज एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक मिस्ट्री है कि कितने चार्ज साइकिल पे कितनी कैपेसिटी रहेगी फोन की, क्योंकि हर मॉडल जो होता है आईफोन का, उसमें एक तो उसके चार्ज साइकिल का काउंट होता है, मैंने आपको जो पहले बताया उसमें फर्क होता है। उसके अलावा फिर हर फोन की जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी में फर्क होता है, कोई 5000 mAh वाली होती है, कोई 4000 mAh वाली होती है, कोई 3000 mAh वाली होती है। इसके अलावा फिर हर बंदे का अपना चार्जिंग स्टाइल है, उसकी एक्सेसरीज हैं और इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो ये हम एक्चुअल में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि अगर फर्ज करें इस बंदे ने 500 साइकिल कंज्यूम किया है और इसकी बैटरी हेल्थ इतनी है, तो दूसरे ने भी 500 साइकिल किया तो उसकी भी बैटरी हेल्थ सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी चार्जिंग हैबिट ठीक है, आप बड़े अच्छे से कॉन्शियस होकर चीजों को इस्तेमाल करते हैं, आप हर चीज में देख लेते हैं कि यार ओरिजिनल चार्जर है और फोन हीट अप नहीं हो रहा, तो फिर इसके साथ ये होता है कि आपकी जो बैटरी हेल्थ होती है वो एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि केयरलेस होते हैं, आपके फोन की बैटरी हेल्थ एक अच्छे अरसे तक आप मेंटेन उसको कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फोन की बैटरी हेल्थ को कैसे रोका जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू जो होती है, इनकी जो केमिकल एज होती है वो कम होती जाती है। तो जैसे जैसे इनकी केमिकल एज कम होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। यानी कि फोन की परफॉर्मेंस में आपको कोई मसला नहीं आएगा, फोन के अंदर आपको यूजेज में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जहां आपको 24 आवर्स एक बैटरी बैकअप टाइम मिल रहा है, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको 23 पे, 22 पे आहिस्ता आहिस्ता वो 20 घंटों से भी नीचे बैटरी बैकअप टाइम आए, लेकिन आप इतना एक्चुअली क्लोजली ऑब्जर्व करते नहीं है चीजों को कि आप घंटों का हिसाब रखें कि आपको बैटरी में आज कितना टाइम दिया। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 500 साइकिल्स 14 सीरीज तक और 1000 साइकिल्स 15 सीरीज तक, यहां पे एप्पल क्लेम करता है कि इतने साइकिल्स के बाद फोन की जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो 80% पे आती है और 80 के बाद आपके फोन पे बैटरी हेल्थ जो होती है वहां पे सर्विस लिखा हुआ होता है, यानी एप्पल कहता है कि अब आपकी बैटरी जो है वो सर्विस करवाई जा सकती है, आप उसको रिप्लेस करवा लें।
तो अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि ऑफिशियली एप्पल स्टोर नहीं है तो हम जाके फोन की बैटरीज को उस तरह से रिप्लेस नहीं करवाते। फॉरेन पे सर्विस पे अगर बैटरी आती है तो उसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने फोन की बैटरी को फॉरेन से सर्विस पे आते हुए उस पर रिप्लेस करवाते हैं तो एक तो आपके फोन में ओरिजिनल बैटरी नहीं होती जब आप रिप्लेस करवाते हैं। तो जो ओरिजिनल बैटरी का चाहे वो सर्विस पे है उसका जो बैटरी बैकअप टाइम होता है ना या उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी ओरिजिनल बैटरी नहीं होती, जो फेक बैटरी आप यूज करवाते हैं। फोन भी ओपन हो जाता है और आप कॉपी बैटरी डलवा देते हैं तो जिसकी वजह से आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस होती है, बैटरी बैकअप टाइम होता है वो ऑप्टिमम नहीं होता। तो लिहाजा सर्विस पे भी अगर बैटरी आ जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं होता। आप चाहे वो 70 पे चली जाए हेल्थ, चाहे वो 60 पे चली जाए, जब तक आपको परफॉर्मेंस पे इशू नहीं आता आपको बैटरी रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं होती। आप उसी सर्विस वाली बैटरी के साथ बहुत ज्यादा लंबा टाइम गुजार सकते हैं। और बल्कि सर्विस वाली बैटरीज का एक ये भी फायदा होता है कि आपको मेंटली सुकून रहता है, साइकोलॉजिकली आपको कोई टेंशन नहीं होती कि यार अच्छा बैटरी हेल्थ गिर रही है, ये है वो है। क्योंकि अमूमन जब फोन नया होता है 90% प्लस बैटरी होती है तो आपकी ना एक अजीब सा होता है, जैसी बैटरी हेल्थ गिरती है फटाफट एक दिल को धचका लगता है, ओहो यार बैटरी की परसेंटेज गिर गई यार, अब क्या करेंगे, ये है वो। कुछ नहीं होता गाइस, चिल होके आप इसको इस्तेमाल करें, यूज करें। गाइस लिथियम आयन बैटरीज का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो चार्जिंग स्पीड होती है ना बैटरी की वो बहुत अच्छी होगी, यानी 80% बैटरी जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद जो होता है वो कह लें कि वो एक जो ट्रिकल स्टेज होती है ना, ट्रिकल चार्ज होता है कि 80% से ऊपर 100% तक जाने तक उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं हमेशा ये चीज आपको समझाता हूँ कि आप अपनी बैटरी को 0 से 100 वाला रखी ना। बैटरी हेल्थ को सेव करना है तो 0 से 100 वाला काम करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, रैंडम चार्जिंग चार्जिंग करनी है। और उसमें फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 25 या 30% आपकी बैटरी रह गई है और उसके बाद आपने इसको चार्ज पे लगाया तो वो 80 प्लस तक जाने के लिए उसको तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा लगता है। आधे पौने घंटे के अंदर एक 20 वाट का जो अडॉप्टर होता है वो बहुत जल्द उसको चार्ज कर देता है। यानी कि जो आप घंटों लगा के रखते हैं फोन को चार्जिंग के ऊपर, आप उससे भी बच जाएंगे, आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और आपको जो है आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी, जो बैटरी आपने 2 साल तक चलानी है आप उसको 3 से 4 साल तक भी चला सकते हैं सिर्फ अपनी चार्जिंग हैबिट को इंप्रूव करके। तो उसमें होता क्या है कि आपको जो ऊपर वाला 20% है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी आप अगर 80% पे बैटरी 80-85 पे उतार लेते हैं फोन से और जो फर्दर 15% यानी उसको 100% होने तक, आप यकीन करेंगे कि जितना 80% होने तक टाइम लगता है ना, ऊपर वाले 20% चार्ज होने के लिए उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो आप वो ना उसको चार्ज करें, क्योंकि देखिए अगर आप वो 20 या 15% बैटरी का वो साइकिल बचा लेंगे, इससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो भी सेव रहेगी, आपका जो चार्जिंग की जो टाइम है वो भी कम होगा और आपकी जो बैटरी है वो लंबे अरसे तक चलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने जल्दी से आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा डिटेल मैंने इन वीडियोस पे बात की हुई है, आप ये वीडियोस देखिए, उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में बात की कि आप और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं जिससे आप अपनी बैटरी को लाइफ को उसको अच्छे से कर सकते हैं, अपना बैकअप टाइम को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी गाइज जो चार्ज साइकिल का काउंट होता है या इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से किस तरह से चेक करें, 15 सीरीज और 16 सीरीज में तो एप्पल ने ऑफिशियली सॉफ्टवेयर के अंदर यानी आईफोन के अंदर ही बैटरी के टैब में जाके आपको ये इंफॉर्मेशन शो कर दी है। वहां पे काफी डिटेल इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आपकी जो बैटरी का साइकिल काउंट क्या है, बैटरी की हेल्थ क्या है। तो बैटरी से रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे शो हो रही होती है, जिसमें उसके जितनी भी पीक परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो नॉर्मली आपको बैटरी सपोर्ट कर रही है, कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू होता है वहां पे मैसेज आ जाता है, सर्विस है सर्विस आ जाता है। किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाता है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो 90 से ऊपर है लेकिन उस पे सर्विस लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि फोन गिर गया है, डैमेज हो गया है या कोई और बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई ऐसा कोई उसको हिट किया, उसकी वजह से कोई मसला आ गया। लेकिन आपको अगर बैटरी बैकअप टाइम मिल रहा है तो तब भी बिल्कुल ओके है। तो बैटरी की इंफॉर्मेशन वहां से आपको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 15 सीरीज नहीं है, आप 14 सीरीज या इससे पुराने मॉडल यूज करें तो फिर आपको 3U टूल एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाकी के जो भी बेनिफिट हैं वो भी आपको उस वीडियो में पता लग जाएंगे। लेकिन एक जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप कभी भी यूज्ड में फोन लेते हैं तो आपको उसके चार्ज साइकिल और बैटरी की जो एक्चुअल कंडीशन होती है, जो एक्चुअल बैटरी लाइफ होती है वो आपको वहां से देखने को मिल जाती है। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई बूस्टेड मोबाइल है जिसकी बैटरी को बूस्ट किया गया है तो वो भी वहां पे क्लियरली पता लग जाता है कि यार इस बैटरी को एक्चुअल में इसके चार्ज साइकिल कितने हैं और इसकी जो बैटरी हेल्थ कितनी है। तो वो आप दोनों का कंपैरिजन करके भी
आपको आइडिया हो सकता है कि बैटरी की जो एक्चुअल हालत है वो कितनी है। सम टाइम मैंने आपको जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर में किसी बग की वजह से फ़ोन के अंदर बैटरी ज़्यादा शो हो रही होती है, लेकिन जो 3U टूल वाला सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे बैटरी की जो हेल्थ है वो एक्चुअल में शो हो रही होती है। सो जो 3U टूल में जो शो हो रही होती है ना, वो एक्चुअल होती है, चाहे वो ज़्यादा हो, वो कम हो। सम टाइम फ़ोन में किसी बग की वजह से कम शो हो रही है, लेकिन 3U टूल में ज़्यादा शो हो रही है, तो 3U टूल वाली जो बैटरी हेल्थ होती है, वो एक्चुअल होती है। इसके अलावा भी ऐसा कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो मैंने अभी क्लियर नहीं किया, तो आप मुझे वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और अगर मुझे कोई डिटेल्ड चीज़ लगी तो मैं उस पे वीडियो भी बनाऊँगा। आई डू होप कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।